हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर सी कहानी लेके आई हूँ। हमारी कहानी अंत तक जरूर सुनना और अपना आशीर्वाद प्यार दुलार इस छोटी बहन पे बनाए रखना। आप सभी को मेरा राधे राधे। एक राजा रहे, उनकी 6 रानी रही। एक राजा रहे, उनके 6 रानी रही। और धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। 6 रानी के लड़का न हुआ। एक को लड़का न हुआ, ना एक लड़की ना एक लड़का, कुछ भी नहीं हुआ। सातों रानी ऐसे ही रह गई। धीरे 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 कुछ समय बीत गया तो एक दिन राजा शिकार करने को निकले। शिकार करते करते भटक गए, दूसरे रास्ते चले गए। तो वहाँ उनको रास्ते में प्यास लगी। जब रास्ते में प्यास लगी तो पानी की तलाश में बहुत दूर निकल गए। बहुत दूर निकलने के बाद एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के पास गए तो वहाँ एक कुंवारी लड़की स्नान कर रही थी। तो राजा उसको देख नहीं पाए, लेकिन उसके तरफ जाने लगे। जब लड़की देखी तो बोली, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ और तुम इधर ही चले आ रहे हो। तो तुरंत राजा झट से ऐसे पीछे मुड़ गए। बोले कि मैं नहीं देखा और मुझे प्यास लगी है, मैं प्यास की तलाश में इधर आया हूँ। तो वो लड़की बोली, नहा के निकली। उसके बाद बोली कि आपको चलिए, बगल में गांव है, वही मेरा घर है, चलो मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। तो राजा बोले, नहीं मैं यहीं पी लेता हूँ पानी। तो लड़की बोली, नहीं चलो घर पे पानी पी लो। आप पानी पीना चाहते हैं तो शुद्ध पानी पीजिए, चलिए घर पे पानी पीजिए। फिर राजा गए उस लड़की के घर पे, पानी पिए। उसके बाद राजा कहे, मैं अब निकलता हूँ अपने घर को। लड़की बोली, ठीक है, अगर कभी इधर आना तो हमारे घर की तरफ ज़रूर आना। तो और मेरे घर पे कोई नहीं है, केवल मैं और मेरी माँ है। मेरे पिता बहुत पहले ही गुजर बसे। ये सुनकर राजा बोले, ठीक है। फिर चले गए। कुछ दिन बीते तो जब वहाँ गए तो राजा अपने मंत्री से बताए कि ये ऐसी ऐसी बात है, मैं ऐसी जगह गया, मुझे ऐसा ऐसा वहाँ प्यास लगी, मैं ऐसे ऐसे। और जब से उस लड़की को राजा देखे तब से राजा का दिमाग उसी लड़की के ऊपर रहता। उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ। फिर मंत्री से बताया, ऐसी ऐसी बात है, हमको पता नहीं क्या बात है, वो लड़की हमेशा हमारी नज़र के सामने वही लड़की आ रही है। तो मंत्री ने सलाह दिया, बोला, ऐसा है राजा, मन नहीं लग रहा है तो चलो मिल आओ उस लड़की से। तो राजा फिर तैयार हुए, फिर अपने मंत्री के साथ गए वहाँ। जब वहाँ गए तो देखे लड़की को, जब आवाज़ लगाए तो लड़की बाहर रोते हुए निकली। और उसको रोता हुआ देखकर राजा बहुत दुखी हुए। बोले, क्या हुआ? बोली, कुछ नहीं, एक मेरी माँ ही एक सहारा थी, वो भी चल बसी। फिर तभी धीरे धीरे गांव वाले भी इकट्ठा हो गए जब राजा को देखे। तो राजा कहे, तो बड़ी दुख की बात है। तब मंत्री ने कहा, राजा, आपकी 6 रानियों को लड़का नहीं हो रहा है, शायद इस लड़की से आप विवाह कर लें तो शायद आपको कोई संतान मिल जाए। तब राजा सोचे कि हाँ, ये तो सही कह रहा है, वैसे भी मेरा दिल नहीं लग रहा है इस लड़की को जब से देखा हूँ। फिर मंत्री की बात मानकर राजा गांव वाले से बोले, ऐसा है, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोग सहमत हो तो मैं इनसे शादी कर लूँ। तो गांव वाले ने बोला, चलो, इसका तो और कोई सहारा नहीं है, राजा आपके साथ अगर हो जाएगा विवाह तो ये खुश रहेगी और इसका घर संसार भी बच जाएगा, नहीं कौन इसकी शादी करेगा। गांव वाले भी राजी हो गए। फिर तुरंत राजा थे ही, सारी व्यवस्था किए, शादी हुई। शादी करके जब ले गए राजमहल में, राजमहल में ले गए तो जो 6 बड़ी रानियां थीं, छोटी रानी को देखकर गुस्सा हुई
कि हम 6 रानियाँ थे, उसके बाद भी राजा शादी कर लिए, छोटी रानी ले आए। लेकिन अब राजा के डर से बड़ी रानी, 6 रानियाँ उनके सामने आदर सम्मान की और अंदर अंदर बहुत जलन करती थी छोटी रानी से। 2-4 महीना बीतने के बाद छोटी रानी पेट से हो गई। उसके बाद अचानक राजा को शिकार करने जाना पड़ा, तो बड़ी रानी को जिम्मेदारी सौंप दिए। बोले तुम छोटी रानी का ध्यान रखोगी बड़ी रानी, ये छोटी रानी पेट से हैं, इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। अब बड़ी रानी को मौका मिल गया, चलो अब राजा जा रहे हैं, मैं इनको, अब इनके बच्चे को मैं किसी न किसी से तरह से ख़त्म कर दूंगी। ये सोच के खुश हो गई, राजा चले गए। मंत्री को भी सहेज दिया राजा ने कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, घर में देखोगे, सातों रानियों का ध्यान तुम रखोगे। उसके बाद वो चले गए। धीरे धीरे कुछ दिन 2-4 महीना बीतने के बाद अचानक सा उसका पेट दर्द हुआ, और जब समय नज़दीक आ गया, छोटी रानी बोली बड़ी रानी से कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। बड़ी रानी कही कि अच्छा ठीक है, मैं भी व्यवस्था करती हूँ, किसी को बुलाती हूँ या अस्पताल ले चलती हूँ। इतना कह के दरवाज़ा बंद करके चली गई। उसको मौका मिल गया, अब सोचिए अब यहीं पे मरे, अब हम लोग को क्या करना है। 6 रानियों को पता चल गया, उसको दरवाज़ा अंदर से बंद कर ली। उसके बाद उसको दर्द हुआ, फिर अपने आप उनके छोटी रानी के छोटी रानी को 7 बच्चा हुआ। 7 बच्चा लगातार, 7 बच्चों को जन्म दी। जब कुछ देर और जन्म देते ही छोटी रानी बेहोश हो गई। फिर उसके बाद बड़ी रानी कुछ देर बाद जब आई, दरवाज़ा खोली, देखी तो रानी बेहोश, 7 बच्चे सारे जीवित। उसके बाद जल्दी फिर 6 रानियाँ आई, देखी। उसके बाद जल्दी से जो गांव में रहती हैं दासी, उनको बुलाई। जो वहाँ उनके महल में दासी रहती थी उसको बुलाई, उसको बहुत सारा सांसी और पैसा दी। बोली किसी को बताना मत, तेरा सारे 7 बच्चों को ले जाओ, गाड़ आओ बाग में। अब वो डर के मारा और पैसे के लालच में आकर दासी 7 बच्चों को ले गई। उसके बाद उसको वहीं पे बाग में गाड़ दी, और जहाँ रानी थी ईंट पत्थर रख दी। जब रानी को होश आया तो बोली मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तो बोली कि तुम बच्चे को कहाँ जन्म दी थी, तुम तो एक ईंट पत्थर को जन्म दी थी। ऐसा सुनकर रानी सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ईंट पत्थर को कैसे जन्म दूंगी। और उसके बाद अब कर ही क्या सकती थी रानी। कुछ दिन समय बीता, जब राजा का आने का समय हुआ, बड़ी रानी बहुत खुश थी कि मैं आऊँगी, राजा आएंगे तो सबसे पहले संदेशा दूंगी। तुम्हारी छोटी रानी झूठ बोलती थी, वो पेट से नहीं थी, वो ईंट पत्थर को जन्म दी है। ऐसा सुनकर राजा गुस्सा होंगे, उसको मार के भगा देंगे। ये सब उन लोगों का, कि उन 6 रानियों का की चाल थी। जब राजा आए तो सबसे पहले पहुंचते ही रानी ने खबर दिया, राजा आपकी छोटी रानी आपसे झूठ बोलती थी, वो पेट से नहीं थी, वो ईंट पत्थर को जन्म दी है। ये सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और गए, तुरंत उनको डांट के घर से बाहर निकाल दिए। अब रानी कर ही क्या सकती थी, उसका कोई सहारा नहीं था। फिर मंत्री ने बोला राजा ऐसा मत करो, कम से कम दासी के रूप में ही रख दो इनको। तो राजा कहे चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, दासी के रूप में हमारे घर में रहेंगी, सारा काम करेंगी। और जो दासियां थी उसको हटा दिए, रानी सारा काम करती घर का। एक दिन अचानक ऐसे हवा जैसे फैली, एक आदमी उसी बाग में गया था जो 7 बच्चों को जन्म दी थी, उसमें से एक बेटी थी, 6 लड़का था, एक बेटी थी। जब वहाँ, और जो बेटी थी वो चंपा का फूल बन के उसी बाग में उग गई। और जो 6 बेटे थे, वो 6 बेटे बांस का पेड़ बन के जग गए थे। बीच में चंपा का पेड़ था, और आरी बगल से 6 बांस, यानी अपनी बहन को 7 भाई घेर के रखे हुए थे। जब गया कोई फूल तोड़ने, तो जब फूल को तोड़ने गया
तो फूल जो है जब तोड़ने को कोशिश किया तो ऊपर ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। तो ये खबर राजा को मिली। फिर राजा अपने मंत्री को भेजी, बोले जाओ उस फूल को तुम तोड़ के लाओ। जब वो फूल तोड़ने गया मंत्री, तो बोल रही है, भैया भैया भैया, मंत्री आए हैं फूल तोड़ने, मैं नीचे झुक जाऊं कि आकाश लग जाऊं। तो बांस बोलता है, नहीं चंपा बहन, नीचे मत झुको, आकाश लघु आकाश लग जाओ, क्योंकि ये वही मंत्री है जो माँ की रक्षा नहीं कर पाया। ये जब सुना तो मंत्री भी सुने, ये आवाज़ उसको सुनाई दी। उसके बाद वो भी सोचने लगा कि ये बांस क्या बोल रहा। फिर गया, वो गया राजा से बताया। तो राजा की सातों रानियाँ, छह रानियाँ गईं और राजा भी गए। सब लोग बारी बारी से तोड़ना शुरू किए। पहले बड़ी रानी गई, तो बोले तुम ही हो पापी। तो बोली कि बड़ी माँ आ रही है फूल तोड़ने भैया, बांस भैया, बड़ी माँ आ रही है फूल तोड़ने, मैं डाली को झुका लूँ, ये लग जाऊँ लघु आकाश। तो बोलता है, नहीं बहन, तुम डाली को मत झुकाओ, लग जाओ लघु आकाश, क्योंकि वही माँ है जो तुम्हें हम सबको गड़वा दी थी। वही माँ है, तुम लग जाओ। अगर जैसे हाथ बढ़ाई वैसे पूरा पूरा चंपा का पेड़ बाढ़ के ऊपर लग गया। ऐसे सभी लोग बारी बारी से आए। तो बाद में जब अंत में, और सबको जो बोले चंपा और बांस सबको सुनाई दे, जितने लोग जो कुछ भी बोलते थे सबको सुनाई देता था। उसके बाद अब बोले ये फूल तो अब नहीं टूटेगा। तो एक बार मंत्री बोले, ऐसा है छोटी रानी को भी कह दो राजा, शायद जो है फूल टूट जाए। तो राजा बोले, उनसे क्या टूटेगा, वो तो जो मुझसे गद्दारी की है, तो फूल क्या तोड़ पाएंगे। तो कहा, नहीं, एक बार मौका तो दे दो राजा। तो राजा ने कहा, ठीक है, जाओ तुम तोड़ के देखो। जब वो गई रानी, तो जैसे गई उसको पहले सहलाई उस फूल को जब हाथ रखी तो बोली, भैया भैया, माँ आई है, क्या मैं अपनी फूल को नीचे झुका दूँ या लग जाऊँ आकाश। तो बोला, नहीं 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 बहन, अपनी माँ आई है, उनका पैर स्पर्श करो और उसके बाद सारे फूल उनके पैरों में समर्पित कर दो। फिर बहन ने सारी डालियों को नीचे से बिछा दिया, सारा फूल माँ के पैर में पड़ा। जब माँ हाथ सहलाई तो बहुत खुश हुई। उसके बाद फिर यही शब्द बोला, माँ माँ, मुझे ऐसा हुआ, मुझे बड़ी माँ ने सब मिलकर मुझे यहाँ जंगल में फेंकवा दिया माँ। अब फिर ये सब सुनकर फिर राजा ने कहा, ऐसा है अब। तो बोला कि मैं कैसे बेटा। फिर माँ बोली, बेटा कैसे क्या हुआ, मुझे पूरी कहानी बताओ। फिर उन्होंने, चंपा और बांस ने सब मिलकर सारी कहानी बताई। फिर बोले, कैसे बेटा तुम निकलोगे यहाँ से। तो बोला कि माँ, अ, मैं जो है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं निकल जाऊँगा। तो ये सारी बात राजा सुनकर एकदम दंग रह गए। बोले कि बताओ, मेरे 6 6 7 7 औलाद और बड़ी माँ, अरे मेरी रानी ने ऐसा किया। उसके बाद बोली, माँ इन फूलों को ले जाओ, भगवान को चढ़ा दो और उनसे जो है प्रार्थना करो कि मेरे सारे सारे बच्चे मेरे गोद में दे दो। फिर वो गई और आसान माँ से प्रार्थना की। बोली, माँ मेरे बच्चों को मेरी गोद में लौटा दो। उसके बाद सारे बच्चे उसमें से अपने आप निकल के खड़े हो गए। अवसान माँ की कृपा से सारे बच्चे निकल कर खड़े हो गए और राजा का राजपाट चलने लगा। उन 6 रानियों को राजा घर से, राजमहल से निकाल दिए। आप सभी लोग बताइए हमारी कहानी कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारी कहानी अंत तक ज़रूर सुनना। आज सभी को मेरा राधे राधे।